नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक शांत और प्यारा सा गांव था, भीतरपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो कभी गांव की जीवन रेखा हुआ करता था। लेकिन फिर एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। गांव वालों ने जब इसकी तह तक जाने की कोशिश की तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कुआं नहीं है, बल्कि किसी प्रेत आत्मा का निवास है। जो भी उस कुएं की गहराइयों में उतरता कभी वापस नहीं आता। डरते हुए गांव वालों ने एक दिन मिलकर उस कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन अगली रात जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। सारे पत्थर जो कुएं में डाले गए थे वह गांव वालों की छतों पर बरस रहे थे। सुबह जब गांव वाले डरते डरते कुएं के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कुआं फिर से पानी से भरा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गांव वाले कई कोशिशों के बाद उस कुएं को बंद नहीं कर सके। अंत में गांव वालों ने हार मान ली और कुएं के आसपास के सारे घर खाली कर दिए गए और धीरे धीरे पूरा गांव उस जगह से दूर हट गया। लेकिन वह कुआं अब भी रास्ते में खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर एक दिन एक युवक पवन उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे सुनाई दी एक कांपती हुई आवाज़, कोई है, निकालो निकालो मुझे यहाँ से, कोई है, निकालो मुझे यहाँ से, कोई है। पवन चौंक गया। आवाज़ कुएं से आ रही थी। डरते हुए वह कुएं के पास पहुंचा और पूछा, कौन है? कौन है अंदर? अंदर से आवाज़ आई, मैं श्याम हूँ, पास के गांव से, मुझे यहाँ से निकालो। पवन रस्सी लेकर कुएं के पास गया और रस्सी नीचे फेंकी। तभी अंदर से फिर एक आवाज़ आई, निकालो पवन मुझे, जल्दी निकालो। पवन चौंक गया। उसने अभी तक उसे अपना नाम नहीं बताया था। वह कुछ सोच पाता तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़कर खींच लिया। उस दिन के बाद किसी को पता नहीं चला कि पवन कहाँ गया। गांव में हलचल मच गई, लेकिन खोजबीन का कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा रहा था, एक बूढ़ा राजगीर जो अक्सर पुराने रास्तों से ईंट और पत्थर ढोते हुए गुजरा करता था, उसी पुराने कुएं के पास से गुजर रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक धीमी सी पर साफ आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, कोई है यहाँ, मुझे बाहर निकालो। राजगीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह ठिठक कर खड़ा हो गया, कान लगाकर आवाज़ की दिशा में सुनने लगा। आवाज़ फिर आई, थोड़ी और साफ और थोड़ी दर्द भरी। वह डर और जिज्ञासा के बीच झूलता रहा, लेकिन उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसे बांध रहा था। क्या वो वाकई पवन की आवाज़ थी या फिर कुएं में कुछ और था जो किसी और की आवाज़ में उसे पास बुला रहा था? राजवीर ने अपनी कांपते हाथों से अपनी लाठी को कसकर थाम लिया। उसकी आंखें कुएं की कालिख में कुछ तलाशने लगीं, लेकिन
अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा था। पवन, पवन बेटा, तू है क्या वहाँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर कुएं से वही आवाज़ आई। हाँ हाँ दादाजी, मैं ही हूँ। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। मुझे निकालो यहाँ से। राजगीर का दिल दहल गया। पवन की आवाज़ वैसी ही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। उसने कांपते हुए कुएं के किनारे झांकने की कोशिश की। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह पीछे हट गया। गांव में लौटते हुए उसने सबको बताया, सरपंच से लेकर पवन के माँ बाप तक। गांव के कुछ साहसी लड़कों ने मशालें लीं और कुएं की ओर चल पड़े। सबके दिलों में डर भी था और उम्मीद भी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां सब कुछ शांत था। ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल। सरपंच ने आदेश दिया, कुएं में रस्सी डालो, देखो कोई नीचे है क्या। एक मजबूत युवक ने खुद को रस्सी से बांधा और नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे गया, मशाल की रोशनी कम होने लगी। नीचे जाते हुए उसकी आवाज़ ऊपर आ रही थी। उसने कहा, यहाँ कुछ अजीब सी नमी है, दीवारों पर खून खून लगा हुआ है। फिर अचानक उस आदमी की चीख आई। रस्सी एकदम झटके से खिंच गई और फिर ढीली हो गई। ऊपर खड़े सभी लोग सुन रह गए। अब कुएं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कुएं ने जैसे फिर एक और राज निगल लिया हो। उस रात कुएं के पास जो कुछ हुआ, उसने पूरे गांव को डरा कर रख दिया था। अगली सुबह गांव के लोग उस रस्सी को बाहर खींचने गए, लेकिन रस्सी पूरी की पूरी जली हुई थी, जैसे किसी आग की लपटों ने उसे छू लिया हो। और सबसे डरावनी बात, उस युवक का कोई सुराग नहीं था। सरपंच ने कुएं को पत्थरों से ढकवाने का आदेश दिया। गांव के लोग जल्दी में थे, लेकिन जैसे ही पहला पत्थर कुएं में डाला गया, कुएं से चीखों की आवाज़ें आने लगीं। कई आवाज़ें, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जैसे निरे लोग कुएं में कैद हों। सारे लोग भाग गए। उस रात पूरे गांव में किसी ने नींद नहीं ली। लेकिन असली डर की शुरुआत अगली रात से हुई। जिस जिसने कुएं को ढकने में हाथ लगाया था, वो एक एक करके गायब होने लगे। पहले मोहन, जो पत्थर लेकर आया था, फिर बबलू, जिसने पहली बार रस्सी बांधी थी, और तीसरे दिन बूढ़ा राजगीर। लेकिन सबसे अजीब बात उन सबके घर के दरवाज़ों पर कीचड़ और पानी ही मिला। गांव के लोग अब घरों से बाहर नहीं निकलते। कुएं की तरफ देखना भी मना हो गया। और तभी एक रात पवन की माँ के गेट पर दस्तक हुई। पवन की माँ ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो गेट पर उसका बेटा पवन दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पानी से पूरा सड़ चुका था। आंखें सफ़ेद हो गई थीं, चेहरे की पूरी खाल चिपचिपी और पानी जैसी हो गई थी। उसकी माँ उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। लेकिन तभी वो एकदम से उस पर झपट पड़ा और उसे उस कुएं में खींच कर ले गया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज रही थी।
और गांव के लोगों ने भी उसे खींच कर ले जाते हुए देखा। यह देखकर पूरे गांव में डर का माहौल बन चुका था और अगले ही दिन एक एक कर वो गांव पूरा खाली कर दिया गया। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।